कांग्रेस अब अपने संगठनात्मक ढांचे में पिछड़ों और दलितों पर विशेष यानी कि खास फोकस करने की तैयारी कर रही है। पार्टी जाति समीकरण और सक्रियता को संगठन में पद पाने का आधार बनाएगी। जी हां, कांग्रेस 5 स्तरीय संगठन तैयार कर रही है, जिसमें सियासी मैदान पर उतरते हुए नजर आएगी, जिसमें करीब 70% पदों पर पिछड़े और दलित वर्ग को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यही नहीं, पार्टी ये संदेश देने का प्रयास करेगी वो आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती है। जिलाध्यक्षों के चयन में भी ये फॉर्मूला पूरी तरह से प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करना रहेगा और इस दिशा में जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदों के दावेदारों से बातचीत की जाएगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी पिछड़ों पर अपनी पैठ जमाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बनाने का प्रयास कर रही है, वो मिशन आपको बता दें 100 दिन के अंदर नया संगठन बनाने की तैयारी है और संगठन में दलित ओबीसी को खासा तवज्जो दी जाएगी। 75 जिले 78 शहर इकाइयों का गठन किया गया। कांग्रेस का मिशन 27 तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। पुराने मॉडल पर बनाया जाएगा संगठन। 100 दिन के अंदर नया संगठन का ऐलान होगा और जिसको लेकर अब पिछड़ों पर पैठ बनाने की तैयारी है। दलित ओबीसी को इसके मद्देनजर खास तवज्जो दी जाएगी। 75 जिले 78 शहर इकाइयों का गठन होगा। पुराने मॉडल पर बनाया जाएगा संगठन और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी लगातार धार देती हुई नजर आ रही है 27 चुनाव को लेकर, जहां अब संगठनों में पूरी तरह से तबादला और यही नहीं पिछड़ों पर पैठ, कैसे देखते से? आरती, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने मॉडल पर संगठन में बदलाव करेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर 5 स्तरीय तरीके से वो बदलाव कर रही है और उसके अलावा पिछड़े और दलित पर खास करके कांग्रेस फोकस करेगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने जनाधार को खोई थी, अब उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप देख पा रहे होंगे राजेश कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहीं हद तक के बढ़िया प्रदर्शन किया था। यही वजह था कि उपचुनाव में उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए क्योंकि 27 का चुनाव सामने दिख रहा था। क्या लगता है समाजवादी पार्टी भी पीडीए का फॉर्मूला लेकर सामने आ रही हो? क्या दोनों का गठबंधन ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा क्या 27 तक? देखिए, अभी 27 की अगर बात की जाए तो 27 में अखिलेश यादव चुनाव बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है जिस तरीके से अभी कांग्रेस दलित और बैकवर्ड को लेकर साधने में जुटी है, वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी तीनों को लेकर चल रही है, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी, अदर बैकवर्ड। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इसीलिए पीडीए का नारा देते हैं और 2027 के चुनाव में इसीलिए बम्पर सीटें जीत कर आए और लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जिस तरीके से जनाधार अपना खो चुकी थी पिछले चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे कहीं कहीं देखा जाए तो अब जो है वो कांग्रेस को संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसी तरीके पर उसी रास्ते पर कांग्रेस फिर से चल रही है। और कांग्रेस जो है अब चुनाव में बाबा साहब के संविधान को लेकर और जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। आरती, बिल्कुल संगठन में एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पिछले कई चुनाव में अपने जनाधार को खो चुकी थी, उसी को लेकर कांग्रेस अब एक बार फिर से बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ चुनाव में नजर आएगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अब उसी के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जो आज के अगर 25 साल 30 साल पहले की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस का जो संगठन था बहुत ही मजबूत था और उसी के बदौलत कांग्रेस जो है कई दशकों तक भारत में देश में सरकार बनाई। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि राजेश की आखिरकार आगे की रूपरेखा क्या होगी कांग्रेस पार्टी के। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश।